हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अपनी संस्कृति में। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसे का पाठ हमें कब कैसे करना चाहिए और क्या-क्या हमें उसके लाभ प्राप्त होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हनुमान चालीसा और हम पूरे डिटेल में हनुमान चालीसा के लाभ पाठ कैसे करें और कब करें, इन सब बातों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो पूरे कोई भी नहीं गिनवा सकता। तो धीरे-धीरे करके हम जो मेन फ़ायदे हैं, जो आप लोगों को लगता है कि हाँ, ये चीज़ें हमारे जीवन में कुछ कष्ट दे रही हैं और उनको आप लोगों को मिटाना है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, अगर भूत-प्रेत का साया या कुछ भी ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ, कुछ नेगेटिव वाइब्स आपके घर में आ चुकी हैं, तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए देखिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई झाड़ा-फूँक कुछ नहीं, किसी भी ये झाड़-फूँक वाले के चक्कर में पड़ने का कोई भी मतलब नहीं है। भूत-प्रेत की शक्ति अगर कोई काट सकता है तो वो है हमारे हनुमान जी। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लगोगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सारी शक्तियाँ आपके घर से नष्ट हो जाएँगी, शक्तिहीन हो जाएँगी। हनुमान चालीसा एक वरदान है तमाम उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, जिनके काम धंधे बंद हो चुके हैं, घर में लड़ाई कलेश झगड़ा, बीमारियां हर दिन घेरे रहती हैं, हर दिन डॉक्टर्स के जाना, ये वो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पे आके आदमी को लगता है कि मैं मजबूर हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो वहां पे आपके सारे रास्ते खोल देती है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ना मतलब आप साक्षात हनुमान जी से अपनी विनती कर रहे हो और साक्षात हनुमान जी से आप बातें कर रहे हो। तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है पितृ दोष। अगर किसी को लगता है कि हमारे ऊपर पितृ दोष है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके पितृ आपसे खुश हो जाते हैं और हनुमान जी आपको कभी स्वप्न में दिखाई देते हैं, हनुमान जी के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। कभी आपको सिंदूरी मूर्ति दिखाई देती है, कभी आपको लगता है कि आप हनुमान जी पे चोला चढ़ा रहे हैं, आप भंडारा करवा रहे हैं। ऐसे निरंतर कुछ ना कुछ स्वप्न आपको दिखते रहते हैं। उसके बाद एक और आपको फायदा होता है कि आप अगर निरंतर पाठ करते रहें तो अध्यात्म मार्ग पर आपका ध्यान लगना, धीरे धीरे ऐसी एक आपको सीढ़ी मिलती चली जाती है कि आप बिल्कुल सही मार्ग पे चढ़ जाते हो और भगवान की तरफ आपका ध्यान होने लगता है और आप एक दिन अपने सारे कष्ट दूर करके उन सब चीजों के बारे में आप जान लेते हो। तो श्री राम जी की असीम कृपा आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए। देखिए, बिना नियम का पालन किए अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो वो फलदायी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहली बात आती है कि आपको तामसिक चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा। आपको ब्रह्मचर्या का नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर देखिए, मंगलवार को और शनिवार को अति आवश्यक है। मंगलवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप शनिवार को भी कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है। उससे बड़ी बात है कि अगर आप एक ही समय पे हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो उसका बहुत ही तीव्र प्रभाव होता है। क्या कीजिए, एक 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उस पे हनुमान जी की आशीर्वाद स्वरूप मूर्ति लगाइए और श्री राम जी का दरबार सजाइए। उसके बाद चोला आप कभी मंदिर में जाके चढ़ा आइए, कलावा कलावा बना के उसमें कलावे में 11 गांठ लगा के वो कर दीजिए। ये सब करने से हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। कलावे में जब गांठ लगानी है तो गांठ आप ध्यान से लगाना, या तो आप 11 लगा लीजिए, 21 लगा लीजिए, 41 या फिर 51, वो अपनी मर्जी से आप गांठ लगा सकते हैं और मंदिर में जाके उस कलावे की माला को हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। उससे हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर देखिए आपने जो मूर्ति लगाई है वो आशीर्वाद स्वरूप ही मूर्ति होनी चाहिए। ऐसी कोई मूर्ति आप अपने मंदिर में स्थापित मत करना जिसमें कि लंका दहन हो रहा हो, या फिर कुछ इस टाइप की मूर्ति कभी मत लगाना जिसकी आप पूजा कर रहे हैं।
उसके बाद आता है कि हमें मंगलवार को प्रसाद में क्या चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद, बेसन के लड्डू और मोतीचूर के लड्डू, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार को हो सके तो बूंदी का प्रसाद ही अति उत्तम है। देसी घी का दिया सीधे हाथ की तरफ उस आसन पर लगाकर रख दीजिए, और अगर आप सूरज ढलने के बाद पाठ कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आप पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए, ऐसी ही बातें और ढूंढ ढूंढ कर लाते रहेंगे, और हनुमान जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, उनकी असीम कृपा आप लोग पाओ हनुमान चालीसा का पाठ करके, और हनुमान जी की सेवा करके, सारे नियम का पालन करके आप हनुमान जी के प्रिय भक्त बन जाओ, यही हमारी आशा है। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस हम बार बार लाते रहेंगे। बोलो हनुमान जी की जय, श्री राम जी।